एंड मैं कुछ बड़ा रिवील करने वाली हूँ कि अभी हमारा जो अपकमिंग फेस है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग फेस है, विच इज का नाम सुन के इवन मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ। तो आपके लिए इजी रहता है सारी चीजें रिजॉल्व करके मूव ऑन करना। एग्जैक्टली, आई एम लर्निंग। मैंने बोला लर्निंग पॉइंट। ग्रेट ग्रेट। लखनऊ इवेंट फील्ड की डार्क साइड क्या है? नहीं, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। हमारे लखनऊ के ग्रोइंग मार्केट के पीछे कौन है? आज हमारे शहर लखनऊ में, नवाबों के शहर में एक से एक बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। कौन उनको बुला रहा है और उसके पीछे एक सच्चाई क्या है? क्या जो हमको कैमरे में हमेशा दिखता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सिर्फ वही है या और भी काफी हिडन चीजें हैं जो कि बहुत वर्स्ट कंडीशन में हो सकती है? आज हम जानेंगे। हमारे बीच में जो हमारे गेस्ट है सौम्या साहू जी, जो कि सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर भी है। तो सौम्या साहू जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा बहुत बहुत थैंक यू हमारे स्टूडियो में कॉफी विद सरदार जी में आने के लिए, और कुछ मैं चीजें आपसे जानना चाहूंगा आज। हाय, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और ये अपॉर्चुनिटी, ये प्लेटफॉर्म, उसके लिए थैंक यू सो मच। और रही बात इसकी जो आपने बोला, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो सबसे पहले सौम्या साहू जी, अगर कोई चीज कभी कुछ पर्सनल हो जाए तो प्लीज माइंड ना करिएगा। विद ड्यू परमिशन में आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगा हमारी, और ये क्वेश्चंस केवल मेरे नहीं होंगे, ये हमारी ऑडियंस की तरफ से बस एक मुंह बन के मैं सामने आया हूं और कुछ नहीं। इवन आई एम एक्साइटेड। लेट्स स्टार्ट अप। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि आप लखनऊ के लिए नया क्या ला रहे हैं? ओके, मैं लखनऊ के लिए बॉलीवुड कल्चर लेकर आ रही हूँ। ग्रेट। लेकर आ रही हूँ, मैंने ये स्टार्ट किया है। बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया है, करते गए हैं, बट उनमें और मेरे में एक डिफरेंस ये है कि मैं कंसिस्टेंट हूँ। जो हमारे जितने भी लखनऊ पब्लिक है उनसे मैं डायरेक्टली बॉलीवुड फेसेस को इंटरेक्ट करवा रही हूँ। तो ये मेरे लिए है कि मैं बॉलीवुड कल्चर लेकर के आ रही हूँ। दिस इज न्यू हियर। ग्रेट। तो अभी तक कि आपने कुछ पुराने से किसी को गेस्ट को आपने लखनऊ में भी इनवाइट करा हो, या आपका अपकमिंग कौन आ रहा है, कुछ मैं जानना चाहूंगा। मल्टीपल फेसेस लाइक तेजी शाह, शमिता मैम, स्नेहा उल्लाल मैम, अमृता राव जी, मल्टीपल फेसेस। मतलब ये सेलिब्रिटीज आप लखनऊ ऑलरेडी पहले पास में बुलवा चुके हो। एंड मैं कुछ बड़ा रिवील करने वाली हूँ कि अभी हमारा जो अपकमिंग फेस है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग फेस है, विच इज शहनाज गिल। ग्रेट। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, शहनाज गिल अगर आ रही है तो इस बार। चलिए, अगला क्वेश्चन ही आता है आपके लिए। लखनऊ का कैसा रिस्पांस मिला जब आपने अनाउंस किया कि शहनाज गिल को बुलाया है आपने? ओ टच वुड, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि लोगों ने बहुत अप्रेज किया है मुझे। जब शहनाज गिल का हमने अनाउंस किया तो मतलब लोग बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे, क्योंकि शहनाज गिल प्रेजेंट टाइम में ट्रेंडिंग फेस है। टोटली एग्री। सब बहुत खुश है एंड विद गॉड ग्रेस मुझे सबका प्यार मिल रहा है। शहनाज गिल का नाम सुन के इवन मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ, और पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज मेरे को इनवाइट जरूर करिएगा इस इवेंट में। बिल्कुल। चलिए, तो सौम्या जी, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और आता है आपके लिए हमारी ऑडियंस की तरफ से और थोड़ा सा मेरी तरफ से भी। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपने लोगों को दिया है, तो मेरे को ये लगता है कि चैलेंजेस कुछ ना कुछ आए होंगे। तो आपको ये सब चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े मार्केट में? कुछ भी, किसी भी प्रकार का चैलेंज? आई थिंक चैलेंजेस की जो आप बात करें वो मेरे लिए चैलेंजेस नहीं है। आई एम नॉट टेकिंग एज अ चैलेंज, वो मैं एक लर्निंग पॉइंट में लेती हूँ उसको। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें मतलब हम सीखते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ के लिए परफेक्ट नहीं है, फ्यूचर हमें पता नहीं होता है। तो पॉइंटर्स आते हैं जिनको हमें लर्न करना होता है और आगे बढ़ना होता है। इसमें मैं सोच सकता हूँ कि हमारे लिए सीखने के लिए भी बहुत कुछ है कि लाइफ में अगर कोई भी नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो मतलब हमको उससे सीखना चाहिए। उसको चैलेंज में अगर लेना भी है तो बड़ा क्यूटली चैलेंज में लेना है, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ी चीज आपसे सीखने को आज मिली है इस प्लेटफॉर्म में, जो कि मैं अपने कल को बिजनेस में या लोगों को कल को किसी का बिजनेस चल रहा मैं उनको समझा भी सकता हूँ कि इट्स नॉट ओनली अबाउट दी चैलेंज। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो कि आज मैं सालों से सबके मुंह से सुनता आ रहा हूं, इनफैक्ट मेरा भी है क्योंकि आज तक मैं देखता तो आ रहा हूं। लखनऊ इवेंट फील्ड की डार्क साइड क्या है? एंड ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे को इसमें क्यूटली आंसर नहीं चाहिए, या सच चाहिए, या आप इस क्वेश्चन को कह दो कि आप आगे मूव ऑन करो, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। नहीं, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? क्या है सबसे डार्क साइड लगा हुआ? I would love to answer it. डार्क साइड,
सी डार्क साइड हर सेगमेंट में होते हैं। आप बिजनेस कर रहे हो, आप चीजें कर रहे हो, आपका ये प्लेटफॉर्म है, इन सब के पीछे डार्क साइड होता है लोगों का पर्सपेक्टिव, लोगों का व्यू, लोग कैसे देख रहे हैं उस चीज को। बीइंग अ विमेन, बीइंग अ फीमेल, मैं बहुत कुछ फेस करती हूँ। जजमेंट्स, लोगों के बैड जजमेंट्स होते हैं। अगर आप प्रोग्रेसिव हो और भी ज्यादा जजमेंट्स होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, कॉफी विद सरदार जी। अरे दिस इज फर्स्ट पॉडकास्ट आपके प्लेटफॉर्म का, एंड आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। लेकिन अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं, लोगों की बात करूं, तो उनके बहुत सारे जजमेंट्स होंगे मुझे लेकर कि फीमेल है। अब आप मुझे बताइए, अगर मेरी जगह पर कोई मेल होता आपका गेस्ट, तो आपको लगता है किसी के कोई जजमेंट्स होते हैं? ऑब्वियसली नॉट। एग्री विद योर पॉइंट कि बीइंग अ फीमेल अब कई बार कुछ गॉसिप मार्केट में हो सकते हैं। बाय सौम्या साहू एडो फर्स्ट गेस्ट, सो मच ऑफ क्वेश्चन मार्क। यही कोई मेल होता तो शायद मैं कह सकता हूँ कुछ क्वेश्चंस ना होते। ये एक डार्क साइड है। क्या इसके अलावा भी कोई डार्क साइड है अपार्ट फ्रॉम गॉसिप्स एंड ऑल? डार्क साइड, गॉसिप्स एंड ऑल, अपने रिगार्डिंग द इवेंट। हाँ, एग्जैक्टली। एक्चुअली में हमारे जो अपने होते हैं वो अपने हो करके भी अपने नहीं होते हैं। तो ये डबल आप ऐसा कहना चाहते हो? एग्जैक्टली। मतलब इसमें इस इंडस्ट्री में ज्यादा है। इस इंडस्ट्री में ज्यादा है जी। किस तरीके से? जैसे कि लोग कमिटमेंट्स करके फ्लिप करते हैं एंड आपके फेस पर आपको अच्छा बोल करके बैक ऑफ में फिर बिचिंग करते हैं। दीज आर वेरी बेसिक बट इम्पोर्टेंट थिंग्स कि आप मतलब आपसे बड़े बड़े प्रोमिसेस कर लिए, उसके बाद एंड टाइम पे लास्ट मोमेंट पे फिर वो आपको ही बोलते हैं कि नहीं आपकी गलती थी इसलिए हमने गिव अप किया। तो पॉइंट ये कि ऐसे अपने हैं जो अलग होकर के भी अगर कुछ होता है, वो कुछ गलत करते हैं तो उसका रीजन भी वो आपको ही बताते हैं। तो दिस इज कॉल्ड लाइक सो कॉल अपना। तो आपके लिए इजी रहता है सारी चीजें रिजॉल्व करके मूव ऑन करना? एग्जैक्टली, आई एम लर्निंग। मैंने बोला लर्निंग पॉइंट। ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत सेटिस्फाइड हूं मैं आपके इस आंसर से कि कोई तो मेरे कैमरे में ऐसा मेरे चैनल में बैठा है जो सच बोल रहा है। थैंक यू सो मच। एनीवेज, आपको लगता है कि आप जैसे इस इंडस्ट्री पे इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आरओआई मिल रहा है? यहां मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूं, क्या आपको ऐसा लगता है? मैं अगर मेरा पर्सपेक्टिव देखूं तो स्टार्टिंग में मैं सोचती थी आरओआई के बारे में, फिर उसके बाद बीइंग अ बिजनेस पर्सन हम लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं। हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे होता है। तो ये जो शो है, ये जो इवेंट है, ये मेरा कोई बिजनेस नहीं है कि आई एम नॉट ट्रेडर। एक्चुअली मैं इसको ट्रेड नहीं कर रही हूँ, मैं इसको अर्न कर रही हूँ एंड इन्वेस्ट कर रही हूँ और ये मेरे एसेट्स हैं। इट्स नॉट लाइक अ स्टॉक मार्केट कि सुबह ट्रेड करो और शाम को पैसा निकाल लिया। एग्जैक्टली, बाय गॉड ग्रेस मुझे लोगों का बहुत प्यार भी मिलता है, मैं नेम फेम में भी हूँ एंड मुझे कभी लॉस नहीं हुआ है। टच वुड, मुझे लॉस कभी नहीं हुआ है। अगर मैं फाइनेंशियल की बात ना करूं, फाइनेंशियल हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसके अलावा आरओआई की अगर मैं बात करूं तो उसके अलावा आरओआई में आपका नेम फेम होता है, पॉजिटिवली भी हमारी ब्रांडिंग होती है। समवेयर किसी के फेवर में चीजें नहीं होती है तो नेगेटिव ब्रांडिंग भी होती है। तो हर चीज वो तो हर बिजनेस का है, प्लस माइनस इन पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। तो आई एम ओके विद। शायद इसीलिए आप सौम्या साहू जी हमारे यहाँ बैठी हुई है क्योंकि इन्होंने इतना नेम फेम कमाया है जी, और थैंक यू एफर्ट से उसके लिए। चलिए, अब एक क्वेश्चन आता है जो कि मेरा पर्सनल भी है और ये पर्सनल क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से इसमें लिखा हुआ है। जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका और ये सब लखनऊ वाले जाना चाहेंगे तो वाई लखनऊ, वाई नॉट दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या एनी अदर बिग सिटीज? ओके, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा, पूरे लखनऊ की ऑडियंस आपको सुनेगी इसको। ओके ओके, दैट इज व्हाई आई एम पॉज फॉर अ सेकेंड। जैसे कि आपने बोला लखनऊ नहीं, मतलब लखनऊ ही क्यों, एंड मुंबई, दिल्ली एंड बैंगलोर क्यों नहीं? अभी आपने ये जो 3 नाम लिए, हाँ जी, ये आपने क्यों लिए? मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि ये बेसिकली बड़ी सिटीज है। आज भी लोगों को अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है या
और भी लोगों को जो अपॉर्चुनिटी चाहिए हुई, तो बेसिकली घर परिवार वाले भी कहते हैं यार बच्चों को ना इस शहर में भेजेंगे। जब इस तरीके का क्वेश्चन मेरे सामने आता है तो मेरे को भी एक मन में आता है यार आज मेरे से पूछेगा अपने बच्चों को क्या करना है, तो पता नहीं क्यों मैं लखनऊ में रहता हूँ, मेरे लिए लखनऊ इज लाइक एवरीथिंग टू मी। मेरे लिए कोई कहते कि लखनऊ छोड़ के कल बॉम्बे, कलकत्ता, मुंबई, पुणे कहीं चले जाओ, ट्रस्ट में मैं तो एक दिन के लिए भी जाता हूँ तो बोर होकर मैं अगले दिन फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाता हूँ। बट जब एजुकेशन की बात आती है पता नहीं क्यों ये पुराना चला आ रहा है कि यार बाहर भेजना है, ये एक बड़े बुजुर्गों का बड़ा पेट लाइन चली आ रही है। तो मेरे मुंह पे भी यही निकलता है कि ठीक है मैं भी अपने बच्चों को बाहर भेजूंगा। तो वही चीज आपके लिए मैंने इसलिए पूछी। जी, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जैसे कि आपने बोला कि आप लखनऊ में नई नई चीजें ला रही हैं, तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ जैसे आपने मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर का नाम लिया तो वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, ऑलरेडी मतलब इस कल्चर में चल रहे हैं। तो लखनऊ इसीलिए कि इस कल्चर को मैं यहाँ पे लेकर के आई हूँ क्योंकि मुझे भी ये चाहिए कि यहाँ पर उस लेवल का प्लेटफॉर्म हो कि लखनऊ को कहीं और जाने की जरूरत ना हो। इसलिए लखनऊ में मैं बॉलीवुड लेकर के आ रही हूँ, इसलिए लखनऊ में मैं बॉलीवुड कल्चर लेकर के आ रही हूँ। मतलब जो बड़े बुजुर्ग कहते आ रहे थे कि बाहर जाना है, ये करना है, वो करना है, और हम जैसे लोग कहते आ रहे हैं कि लखनऊ में रहना है, आप दोनों का सॉल्यूशन कर रहे हो। होपफुली मैं कंसिस्टेंसी से यही कर रही हूँ। एंड आप मुझे बताइए व्हाई नॉट लखनऊ? वाई नॉट लखनऊ? तो मैंने अभी बोला ना कि बड़े बुजुर्ग चाहे कुछ भी कहते आ रहे हो, कभी मैंने किताबों में सुना हो या कभी सुना हो कि बच्चों को बाहर भेजेंगे, बट अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन रहा है तो हमेशा से यही रहा है ओनली लखनऊ। तो मैं तो कभी कह ही नहीं रहा हूँ कि नॉट इन लखनऊ। मेरे को तो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के बाहर भी आ जाएगी तो मैं कहूंगा मुझे लखनऊ चाहिए, इंडिया की तो मैं बात ही नहीं कर, मुझे लखनऊ चाहिए। और शायद बहुत बड़ा रीजन है आप जैसे लोग जो लखनऊ को आगे ले जाने की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उसके लिए स्टेप वाइज आगे मूवमेंट कर भी रहे हैं और हौसला रखते हैं इतना। इसका रीजन है आप जैसे लोग। विद गॉड ग्रेस मैं अच्छे लोगों से बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ। अराउंड मी इट्स लाइक माय हार्ट इज फ्लटरिंग कि इतने अच्छे लोग हैं मेरी लाइफ में जिनकी वजह से मैं आगे जाते जा रही हूँ। ऑल इज ब्लेसिंग्स। यस। बहुत अच्छा लगा ये जान के। अच्छा सौम्या जी, अब आपका अगला स्टेप क्या है लखनऊ इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का? जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है, शहनाज गिल भी आ रही है, पहले भी बड़े सेलिब्रिटीज आप बड़ा बुला चुके हो, अगला बड़ा स्टेप क्या हो सकता है या क्या है? जैसा कि आप देखते ही आ रहे हो मेरी जर्नी कि मैं फेसेस में इंक्रीमेंट करते जा रही हूँ, स्टैंडर्ड बढ़ाते जा रही हूँ। तो होपफुली मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगी, ऐसे ही लोगों का प्यार है, ऐसे ही मुझे चीज़ें सपोर्ट में मिलती रहेंगी, मैं ऐसे ही फेसेस बड़े बड़े लाते रहूँगी। एक लास्ट क्वेश्चन जी बताएं। क्या आप सेटिस्फाइड हो अपनी इंडस्ट्री से, अपने प्रोफेशन से? बिकॉज हर किसी का लाइफ में बाद में एम होता है सेटिस्फेक्शन, और लोग जिंदगी भर दौड़ते भागते रहते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, लेकिन किसी भी एंड में आने के बाद इंसान ये नहीं कह पाता कि हम संतुष्ट हो पा रहे हैं, सेटिस्फाइड हो पा रहे हैं। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपका अगला मूवमेंट क्या, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ मूवमेंट के साथ साथ क्या आप अपनी इंडस्ट्री में सेटिस्फाइड है या नहीं, या सिर्फ दौड़ भाग चल रही है? ये चीजें मैं कई बार सोचती हूँ और आपने जब बोला तो ये हाईलाइटेड भी हो रहा है। सेटिस्फाइड बहुत छोटा सा वर्ड है। दिस इज माई लाइफ, ये मेरा पैशन है और मैं इसको इंजॉय करती हूँ। बिग डील, बिग डील। तो द पॉइंट इज कि इंसान को सेटिस्फाइड रहना चाहिए, बाकी सब चीजें तो आती जाती रहती है, घूमती फिरती रहती है एज पर टाइमिंग एंड सिचुएशंस। एग्जैक्टली, आप अपने वर्क को एंजॉय करोगे तो वो चीज बहुत अच्छी लगती है। जस्ट लव योर वर्क। बहुत अच्छा लगा मेरे को आज सौम्या साहू जी के साथ बैठ के, और बहुत चीजें सीखने को भी मिली, इसमें कोई बात गलत नहीं कहूंगा। और मैं चाहूंगा कि सौम्या साहू जी का जो अपकमिंग इवेंट है शहनाज गिल जी के साथ, सबसे पहले तो प्लीज मुझे इनवाइट कर लीजिएगा। बिल्कुल। दूसरा, बहुत गुड विशेष दे रहा हूं कि आपका इवेंट बहुत अच्छा हो और हमारे लायक कोई भी सेवा हो, कोई आदेश हो, किसी भी तरीके में आपकी मदद कर पाए तो प्लीज बताइएगा। और बहुत बहुत थैंक यू सौम्या साहू जी का हमारे इवेंट में आने के लिए, हमारे शो में आने के लिए, कॉफी विद सरदार जी में। और जल्द चाहूंगा कि इनका शो और आगे बढ़े और जल्दी जल्दी सौम्या साहू जी हमारे इवेंट में आती रहे। थैंक यू सो मच सौम्या।